पिछले 24 घंटे में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर 5 बहुत बड़े आदेश, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पांचों बड़ी खबरें, पांचों बड़े आदेश आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, आउटसोर्स कर्मचारी को बिना कारण हटाए जाने के विरोध में पिछले 7 दिनों से लगातार आउटसोर्स कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। उस पर क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। एक आदेश यहाँ पर श्रम विभाग ने दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से श्रम विभाग ने नए न्यूनतम वेतन जारी किए हैं, लेकिन कई एजेंसी, कई विभाग जो है उतना न्यूनतम वेतन आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नहीं दे रहे हैं। उस पर श्रम विभाग ने एक और नया आदेश जो जारी कर दिया है। पूरा आदेश जरूर देखिएगा। साथ में आपको बता दें एक और आदेश जारी हुआ है जिसमें एक टोल फ्री नंबर आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है कि अगर कोई भी शिकायत है, कम वेतन मिल रहा है या कोई और शिकायत है, तो आप सीधे इस टोल फ्री नंबर पर जो है कॉल करिए और यहाँ पर शिकायत दर्ज करिए और वहाँ पर व्हाट्सएप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा संगठन ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है जिसमें आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी बात कही है और वेतन वृद्धि को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई है। तो ये पांचों खबरें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पांचों खबरें ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने सरल भाषा में आपको सब कुछ समझा दिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के आउटसोर्स अस्थायी संविदा दैनिक वेतनभोगी तमाम अस्थायी कर्मचारियों को लेकर 5 बड़ी खबरें आई हुई हैं। मध्य प्रदेश से तो 3 आदेश सामने निकल कर आए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा आदेश सामने आ गया है। और अगर बात करें पंजाब की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जो है पंजाब में जारी किया गया है। तो जरूर देखिएगा, पूरी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। मैं थोड़ा जल्द आपको पूरी खबरें बता रहा हूं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ये जो है न बन सके। तो चलिए जल्दी शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये आज की खबर है 31/7/2026 की। मैं आपको बता रहा हूँ भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। सबसे पहले इस अखबार की खबर से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य महकमे में बढ़ता असंतोष, मांगों को लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री, अफसर और कलेक्टर से गुहार। और यहाँ पर तो साथियों, मध्य प्रदेश में इंटर्न, आउटसोर्स कर्मचारी और अस्पताल स्टाफ सड़क पर सरकार से समाधान की मांग और 7 दिन का यहाँ पर 7 दिन से कर रहे हैं आंदोलन। तो यहाँ पर लगातार 7 दिन से आंदोलन जारी है। पूरी खबर आपको बता दें तो साथियों, यहाँ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में इंटर्न से लेकर, यहाँ देख लीजिए, इंटर्न से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों का असंतोष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक और MBBS इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिसे अब जूनियर डॉक्टरों का भी समर्थन मिल गया है। दूसरी ओर जेपी अस्पताल के 21 कर्मचारी, हाँ दोस्तों, जेपी अस्पताल में 21 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के खिलाफ 6 दिन से अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री, अफसर और कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी कम वेतन भुगतान में देरी और नौकरी की सुरक्षा को लेकर सरकार से नई नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। तीनों मामलों में कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और अब सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जूनियर डॉक्टरों का साथ जेडीए ने काली पट्टी बांधकर किया जाम। और यहाँ साथियों, ओटी टेक्नीशियन कर रहे नियुक्ति की मांग, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जबरदस्त हंगामा जो है चल रहा है। सालों से सेवा दे रहे जेपी अस्पताल के 21 कर्मचारी, जेपी अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के 21 कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर को आवेदन दिया है। कर्मचारियों का दावा है कि वे 20 से 25 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत थे, लेकिन 22 जुलाई को बिना नोटिस और कारण बताए सेवा समाप्त कर दी गई। उन्होंने श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बहाली की भी मांग की है। 65 रुपये में कैसे चले 6500 रुपये में कैसे चलेगा घर, 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि गुरुवार को डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये वेतन तय करने और उत्तर प्रदेश, हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग की है। संघ का दावा है कि कई जिलों में कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। तो साथियों, यहाँ पर 26,000 वेतन के साथ जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम से मांग की गई है। वहीं एक जेपी अस्पताल के 21 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कारण बताए सीधे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। उसको लेकर लगातार से 1 हफ्ते से यानी 6-7 दिनों से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू है। तो ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जो 21 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी, उनका वीडियो भी और उनके
आदेश भी हमने आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाए थे। दोस्तों अब चलेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है। सब पहले मध्य प्रदेश की खबरें आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में एक लेटर जारी हुआ है उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश सैड मैप का। यहाँ पर देख लीजिए, ये लेटर अभी 30 जुलाई को जारी हुआ है, यानी बिल्कुल ताज़ा लेटर है, 30/7/2026। यहाँ देख लीजिए, कार्यालय प्रमुख और समस्त विभागों के लिए जारी हुआ है। कार्यालय प्रमुख विभाग समस्त मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स मैन पावर संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मोबाइल सेवा, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा गया है उपलब्ध कराए जाने विषयक। यहाँ पर देखिए, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश सैड मैप भोपाल, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अधीन एक स्वशासी संस्था है। सैड मैप द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय विभागों में अपनी एम्पेनल्ड एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विभाग एवं आउटसोर्स कर्मियों द्वारा सैड मैप की वेबसाइट पर जारी विभिन्न नंबरों पर फोन लगाया जाता है और यह शिकायत है कि उनकी मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पा रहा। आपकी सुलभता हेतु किसी भी प्रकार की जानकारी शिकायत हेतु मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर को जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक जानकारी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। आप अपनी शिकायत जानकारी उक्त मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रदान कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा लेटर जारी हुआ है। इसमें एक मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को चाहे वेतन संबंधी शिकायत हो या कुछ भी शिकायत हो, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो यह आदेश उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश सैड मैप द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। देखिए, मैं हर आदेश को आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। जारी किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल नंबर, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, एक मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया है। कई विभागों और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि ट्रेनिंग या अन्य कार्यों से जुड़े अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या शिकायत दर्ज कराने के लिए जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है साथियों, इस पर आप जो है कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत या जानकारी दर्ज कराई जा रही। तो सही जानकारी ये है कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही इस नंबर पर आप शिकायत या जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कम वेतन मिल रहा है तो दर्ज कीजिए, अगर कोई और समस्या जा रही है तो दर्ज कीजिए। शिकायत मोबाइल कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन इस लेटर में दिया गया है। अब कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी समस्याएं बताने के लिए एक आधिकारिक हेल्पलाइन मिल गई है। वेतन, उपस्थिति, प्रशिक्षण, नियुक्ति या अन्य कार्य संबंधी शिकायतें इस नंबर पर भेजी जा सकती हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क न होने की समस्या अब कम हो जाएगी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह आदेश कोई नियमितीकरण का नहीं है या वेतन वृद्धि का आदेश नहीं है। ये केवल शिकायत एवं जानकारी दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी करने संबंधी आदेश है। आपको यहाँ पर बता दें साथियों, देखिए, हम आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं रखते। किसी भी आदेश को हम आपकी भाषा में बताते हैं और लास्ट में बताते हैं कि यह आदेश नियमितीकरण संबंधी है या नहीं है, ये जानकारी आपको स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए इस चैनल, इस पेज को फॉलो करके रखना। अब चलिए, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के से ही आती हुई तीसरी बड़ी खबर की। तीसरा बड़ा आदेश यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है 22 जुलाई 2026 को। यहाँ पर MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर भोपाल इंदौर, मध्य प्रदेश जनरेटिक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, सभी को ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में क्या लिखा है तो वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश अजाक्स भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त पत्र में उल्लेखित समस्याओं मांगों के संबंध में कृपया श्री बंसीलाल धनवार, संभागीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स भोपाल संभाग का पत्र दिनांक का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से संघ द्वारा ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत कंपनियों में तकनीकी कर्मचारी यथा लाइन हेल्पर, लाइनमैन, लाइन इंस्पेक्टर तथा मीटर रीडर एवं ऑपरेटर यथा कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फीडर ऑपरेटर आदि जरूरी पद ठेका पद्धति अथवा आउटसोर्स माध्यम से अस्थायी रूप से संबंध नहीं किया जाकर पद स्वीकृत सृजित करने एवं इन पदों पर नियमित रूप से भर्ती किए जाने का अनुरोध किया गया है।
निर्देशानुसार उक्त पत्र का परीक्षण कर निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई कर कार्रवाई वस्तु स्थिति संबंधित को अवगत कराए जाने का कृपया अनुरोध है। यह आदेश साथियों जारी हुआ है 22 जुलाई 2026 को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस आदेश को सरल भाषा में समझ लीजिए। इस आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने 22 जुलाई 2026 को बिजली कंपनियों को एक पत्र भेजा है। यह पत्र मध्य प्रदेश अजाक्स भोपाल संभाग द्वारा उठाई गई मांगों और समस्याओं के संबंध में है। अब मुख्य बात है, अजाक्स संघ ने मांग की है कि बिजली कंपनियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों जैसे लाइन हेल्पर, लाइनमैन, लाइन इंस्पेक्टर, मीटर रीडर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फीडर ऑपरेटर आदि को ठेका या आउटसोर्स व्यवस्था से नहीं रखा जाए। संघ ने अनुरोध किया है कि इन पदों को स्वीकृत पदों के रूप में नियमित रूप से भरा जाए और स्थायी भर्ती की जाए। सरकार ने क्या आदेश दिया है तो ये समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों को कहा है कि संघ की मांगों और पत्र का परीक्षण यानी जांच करें, नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें, की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति से विभाग को भी अवगत कराएं। ये जो है इस आदेश में कहा गया है। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है तो यह है, यहाँ समझ लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। यह नियमितीकरण का आदेश नहीं है, यह भर्ती या वेतन वृद्धि का आदेश भी नहीं है। फिलहाल सरकार ने केवल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने और जांच करने के लिए संबंधित बिजली कंपनियों को निर्देश जारी किया है। एक लाइन में इसका निष्कर्ष निकालें इस आदेश का तो आउटसोर्स या ठेका कर्मचारियों को स्थायी पदों पर भर्ती करने की मांग सरकार तक पहुंच गई है और ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों से इस मांग की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो इस आदेश में जैसा कि आपको मैंने सरल भाषा में बता दिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से चौथी बड़ी खबर जो है वो आ रही है। उत्तर प्रदेश से एक आदेश जारी हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, उप श्रमायुक्त अलीगढ़ क्षेत्र अलीगढ़, ये आदेश जारी हुआ है अभी 29 जुलाई को, बिल्कुल अभी का ताज़ा आदेश है। यहाँ देख लीजिए 29/7/2026 को जारी हुआ है। संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ मैसर्स दीप्ति एंटरप्राइजेज नगला बादशाह, इनको भी यानी ये आदेश भेजा गया है। तो इस आदेश में क्या है विषय में देख लीजिए। आपको इस आदेश को मैं सरल भाषा में बता दूंगा। जनपद अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों हेतु संशोधित वेतन दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी को दिलाए जाने के संबंध में यहाँ देख लीजिए। महोदया कृपया उपरोक्त विषयक समस्त शिकायतकर्ता आउटसोर्सिंग कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा विभाग जनपद अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों श्रमिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सेवा योजक सेवा प्रदाता कंपनी मैसर्स दीप्ति एंटरप्राइजेज के माध्यम से तैनात चतुर्थ श्रेणी पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को श्रमिकों हेतु संशोधित मासिक वेतन ₹13,006 ही इनको प्रतिमाह कुल दिया जाता है, जबकि ये अकुशल द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया, ये अकुशल कर्मचारी को दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है, परंतु संबंधित सेवा योजक सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उक्त कर्मचारियों श्रमिकों को अभी भी पुराना एवं अल्प वेतन ही दिया जा रहा है, जबकि संबंधित सेवा योजक सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 02 के शासन आदेश संख्या दिनांक 17 अप्रैल 2026 के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी वेतन वृद्धि लाभ नियमानुसार उक्त श्रमिकों को प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही जनपद अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से तैनात चतुर्थ। तो साथियों इस पूरे आदेश का क्या मतलब है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देख सकते हैं इस आदेश में बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर दस्तखत हैं सहायक श्रमायुक्त, यहाँ सुरेंद्र राकेश जी हैं, सहायक श्रमायुक्त उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ क्षेत्र अलीगढ़। तो ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश का मेन मकसद क्या है, मेन मतलब आपको फ़ायदा क्या है वो समझिए। तो इस आदेश का सरल मतलब यह है कि अलीगढ़ जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स अंशकालिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज देने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश की मुख्य बातें क्या क्या हैं वो समझ लीजिए। कर्मचारियों की शिकायत थी कि उन्हें अभी भी पुराना और कम वेतन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की हैं। यह आदेश में बताया गया है कि कई कर्मचारियों को लगभग ₹13,006 प्रति माह दिया जा रहा था, जबकि नई दरों के अनुसार अधिक वेतन मिलना चाहिए। संबंधित यहाँ देखिए संबंधित ठेकेदार या सेवा प्रदाता कंपनी को निर्देश दिया गया है कि
1 अप्रैल 2026 से लागू नई न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन का भुगतान करें। इस आदेश में दोस्तों संबंधित जो ठेकेदार हैं और सेवा प्रदाता एजेंसी है उनको आदेश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से लागू नई न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन का भुगतान करना है। फिर है, श्रम विभाग ने कहा है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियम के अनुसार वेतन दिया जाए और यहाँ पर यदि कंपनी नई न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं करती तो उसके खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश में ये कहा गया है। कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा है इस आदेश से, तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। कम वेतन मिलने पर शिकायत करने का आधार मजबूत होगा। कंपनी को सरकारी न्यूनतम वेतन दरों का पालन करना होगा। क्या यह नियमितीकरण आदेश है, तो जैसा कि मैंने बताया नहीं है। हम हर आदेश को क्लियर कर देते हैं। यह नियमितीकरण आदेश नहीं है, यह नियमितीकरण संविलियन का आदेश भी नहीं है। यह केवल न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज लागू कराने और बढ़े हुए वेतन का भुगतान कराने से संबंधित आदेश है। इस आदेश के बाद जो है तमाम आउटसोर्स या अस्थायी कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने जारी किया है उसके हिसाब से जो है मिलेगा, और जो भी कंपनी एजेंसी उस न्यूनतम वेतन को नहीं देगी उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होगी। ये इस चीज का आदेश है। अब साथियों 5वीं बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पूरा लेटर पंजाबी भाषा में है और ये 30 जुलाई को जारी हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 30 जुलाई को ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पंजाबी भाषा में, हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है इसको। यहाँ देख लीजिए पंजाब सर, ये साथियों ये लेटर जो है जारी किया गया है पंजाब के कर्मचारी संगठन की तरफ से। यहाँ देख सकते हैं पंजाब के कर्मचारी संगठन की तरफ से लेटर जारी हुआ है। 30 जुलाई को ये बड़ा लेटर जारी हुआ है। यहाँ देख लीजिए इस लेटर में विषय देखिए, सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट किया है हमने। पंजाब सरकार और अर्ध सरकारी विभागों में लंबे समय से कार्यरत बड़े भीलों की सेवाओं के नियमितीकरण और पंजाब तथा अर्ध संविदात्मक दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कार्य प्रभारित और आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2016 के तहत विचार की गई मांगों के संबंध में ज्ञापन है ये। तो यहाँ पर कर्मचारी संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है 30 जुलाई को। ये बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है, जरा देख लीजिएगा। उपरोक्त विषय पंजाब तथा संविदात्मक दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कार्य प्रभारित और आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2016 के संबंध में 6/7/2026 को प्रत्यक्ष कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के डेटा को IHRMS में अद्यतन करने और विभागीय पदोन्नति के संबंध में चर्चा की गई थी। इस बैठक में जिन मांगों पर चर्चा हुई उन्हें ना तो लागू किया गया और ना ही बैठक की कार्रवाई जारी की गई है। अतः निर्णय के अनुसार स्रोत कर्मचारियों के डेटा को अद्यतन करने के लिए आवश्यक अधिकारियों को तैनात किया गया है। उपरोक्त तिथि को आपके साथ हुई बैठक के बाद सद्भावना के तौर पर संघ ने 10/7/2026 को राज्य स्तरीय निदेशक के कार्यालय में होने वाली अपने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। यहाँ देखिए आगे लिखा है इस ज्ञापन के माध्यम से, यहाँ देख लीजिए आगे लिखा है इस ज्ञापन के माध्यम से पुनः अनुरोध किया जाता है कि बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए और विभागीय पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के डेटा को अद्यतन किया जाए, संविदा प्रणाली को समाप्त किया जाए और न्यूनतम वेतन 15% पर लागू किया जाए तथा जो भी बकाया राशि है वो उत्पन्न होती है उसे जारी किया जाए। आशा है कि आप कृपया इस अनुस्मारक पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे और बैठक की कार्रवाई जिसमें निर्णय और उत्तर शामिल है जारी करेंगे। तो ये जो लेटर है संघ ने ये 30 जुलाई को जारी किया है, महत्वपूर्ण लेटर है साथियों। तो इस प्रकार से 5 बड़ी खबरें आपको मैंने बताया। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।